तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जहां पे आपको कंप्लीट कॉम्बो नॉलेज मिलता है। फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या आईसीएसई के हो। सो गाइज, आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन मैराथन हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज पे डिटेल में डिस्कशन किया था। और हम जो अभी लेसन की जो सीरीज हम देख रहे हैं वो लेसन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको कहेंगे हम कार्बन कंपाउंड्स। तो ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए, चाहे फिर आप स्टेट बोर्ड के हो या सीबीएसई के हो, आप सभी के लिए ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। इसके पहले हम लोगों ने टोटल पार्ट 4 कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस को कवर किया था, शॉर्ट आंसर्स को कवर किया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्ट नंबर 5, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और बिलीव मी गाइस, ये जो शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, उनको जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल एंड क्लियर। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। आपके सारे ये जो कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट्स हैं वो काफी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि बेटा सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड कमेंट ऑल्सो, और साथ में आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो इधर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है यहां पे पहला क्वेश्चन, और सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने काफी इन डेप्थ ये बात कही है कि जब भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जब भी असर्शन या रीजंस रहेंगे या बहुत लंबा क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा होता है। बस आपको वो जो कोड है या उस जो क्वेश्चन को है क्रैक करते आना चाहिए। अगर इतना आ गया बेटा तो आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो क्या बोला है यहां पे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले तो बेटा इस पे मार्क कर लो, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला पार्ट है सैचुरेटेड, मतलब ये जो चीज होने वाली है वो सिंगल बॉन्ड वाले बंधु की होने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए A saturated organic compound A belongs to the homologous series of alcohol. Okay, देखो अभी क्या कह रहा है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और साथ में कौन से होमोलोगस सीरीज के बिलोंग करता है, अल्कोहल होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। ऑन हीटिंग ए, जब हम ए को हीट करेंगे, मतलब उस अल्कोहल को हीट करेंगे विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड आया, इसका मतलब यहां पे वाटर को भगाने की, निकालने की बात हो रही है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा, ठीक है, जो पानी को रिमूव करने में हेल्प करता है एट 443 डिग्री केल्विन में। इट फॉर्म्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी। जब हम उसको हीट करेंगे उस अल्कोहल को, तब हमको क्या मिलेगा, एक अनसैचुरेटेड, मतलब एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड मिलेगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास है बेटा 20U। अब ये U जो है, इसको हम जानते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट। बहुत सारे बच्चों को U नहीं पता, तो ये U का मतलब होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट। कोई इसको AMU से रिप्रेजेंट करता है या फिर U से। यहीं पे अगर हम एटॉमिक मास का अगर और यूनिट देखेंगे तो हम यूज करते हैं बेटा DA, दैट इज कॉल्ड डाल्टन। याद रखना इस चीज को। तो ऐसा मॉलिक्यूल है ये कंपाउंड बी, सॉरी ऐसा कंपाउंड है ये बी, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है बेटा, 28 एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है। इतना ध्यान देना, ठीक है, आपको निकालना है। द कंपाउंड बी, इसको थोड़ा क्लीन अप कर दे दो बेटा। द कंपाउंड बी ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, मतलब कैटलिस्ट भी यूज किया गया है। चेंजेस टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी। ओके ओके ओके, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सी क्या हो रहा है, पहले इसको समझते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे A करके एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और वो कौन सा है, अल्कोहल वाला है।
अल्कोहलिक कंपाउंड है, इसको हीट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड 443 केल्विन के ऊपर इसको हीट किया गया, तब हमको एक बी कंपाउंड मिल रहा है जो कि है बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बराबर है, मतलब डेफिनेटली यहां से कोई ना कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो भी मॉलिक्यूल होगा वो बाहर निकला है। उसके बाद इस बी को क्या किया गया है, इस बी में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है, और जैसे हाइड्रोजन को ऐड किया ये कंपाउंड सी बन गया है, और कंपाउंड सी बोला गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला गया बेटा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको स्टेप वाइज क्लियर हो गई होगी। मतलब यहां पे है अल्कोहल, यहां पे है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहां पे है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम यहां पे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। देखिए यहां पे हाइड्रोकार्बन्स बोला गया है। ठीक है, डन है गाइस, इतना तो क्लियर है। चलो इसके आधार पे क्वेश्चन क्या बोला गया, इसके आधार पे क्वेश्चन नंबर ए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए यहां पे आएगा बेटा, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, पहला क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है, राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ए इंटू बी, जो हमने पहली स्टेप की रिएक्शन बोली वो लिखने को बोला है। What happens when the compound C undergoes the combustion, मतलब क्या होगा जब हम इस कंपाउंड C को ही बोला गया ना, यस C को, कंपाउंड C को जब हम जलाएंगे तब क्या होगा, ये पूछा गया है। फिर बोला गया स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमको बताना है। और ई बोला गया नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए मतलब अल्कोहल रिएक्ट विद द सोडियम, मतलब ये जो अल्कोहल का जो भी कंपाउंड होगा उसको जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। अगर आपको ये क्वेश्चन और इनके आंसर्स अगर समझ में आ गए, समझ जाना आप ये कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स के जो 50% कंसेप्ट तो आप यहीं पे क्लियर कर रहे हो गाइस। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा सीबीएसई वालों के लिए है 2023, और अगर स्टेट बोर्ड वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो बिलीव मी गाइस आपके आधे कंसेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कभी भी याद रखना, आपको पहले क्वेश्चन का जो जैसे इस तरीके का कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी सी डी जो भी कंपाउंड्स आप बताओ या एक्स वाई जेड बताओ, मोस्टली ऐसा है कि बेटा आपको इसके डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, तो कोशिश करो कि इसके लिए थोड़ी सी स्पेस बचा के रखना। इसका बेनिफिट मैं बाद में बताऊंगा। तो क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है बेटा इनके रिएक्शंस इधर होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शंस के बाद यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए पहला जो ए है हमारा बेटा इथेनॉल, दूसरा है इथीन, और तीसरा है बेटा आपका इथेन। और उसने क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा था उसका आंसर क्या है, ऑन हीटिंग इथेनॉल, वो जो इथाइल अल्कोहल है उसको जब हम हीट करेंगे विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक बढ़िया सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसको at 443 डिग्री केल्विन डिहाइड्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड फॉर्म्स, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जैसे निकलेगा बेटा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है इथीन विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 28, जो उसने क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर है, ओके। तो रिएक्शन देख लेते हैं कि इथेनॉल जब हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तब वो बनाएगा इथीन, और साथ में क्या निकलेगा बेटा, वाटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, दोनों ए एंड बी। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में ऑलरेडी उसने जो बताया था कि कंपाउंड सी क्या है, हमको पता है कंपाउंड सी है इथेन, और जब ये इथेन, अगर मैं इथेन की बात करूं तो ये अल्केन होमोलोगस सीरीज में आता है, मतलब कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको जब हम जलाएंगे तो बेटा वो हमेशा हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ठीक है, याद रखना ये बात। तो जब हम इथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करना, मतलब क्या सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, सो जैसे हम उसको हीट कर रहे हैं बेटा हमको वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई। फिर उसने क्या पूछा था कि ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है जिससे हमने कंपाउंड सी बनाया था, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये होता है बेटा कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल घी फ्रॉम अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, ये है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। और अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो उसने बोला था
कि जो हमारा ए है, जो इसको हमने इथेनॉल बोला था, वो सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या देता है, तो वो देता है बेटा हमको सोडियम इथॉक्साइड। क्या देता है, सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में वहां से लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। व्हेन आवर अल्कोहल रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इट गेट फॉर्म्स इन द सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में क्या है बेटा, यहां पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे जो उस क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग तरीके के रिएक्शंस है। आपको इसके पीछे के छोटे छोटे कंसेप्ट्स अगर समझ में आते हैं तो बेटा आप कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये तीनों लेसन में आप परफेक्ट हो, ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, जो सीबीएसई 2025 मतलब रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, चलो इसको पढ़ते हैं। क्या बोलता है, नेम एन अल्कोहल, ओके, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम्स। ऐसा अल्कोहल और ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या है बेटा, 2 कार्बन एटम्स है। तो मैं पहले ही बता दूं, 2 कार्बन मतलब इथ, इथ मतलब भाई ये है इथेनॉल और ये है इथेनोइक एसिड। इसका मतलब देखिए मैंने नीचे लिख के दिया है आपको, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को और एक नाम से जाना जाता है एसिटिक एसिड। तो चलो इसका आंसर तो हमको मिल गया। इन देयर स्ट्रक्चर्स, ओके डन, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स एंड स्टेट हाउ दिस अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया है कि हाउ अल्कोहल गेट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो इस कंसेप्ट को भी समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, अल्कोहल मतलब फंक्शनल ग्रुप OH आ गया, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कौन सा होता है, COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक तो कार्बन ऑलरेडी यहां पे, इसको छोड़ दो, OH में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन आ गया मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अब ऑक्सीजन ऐड हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई है इसका मतलब हमको ऐसा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा जो इस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। किसका सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये साफ क्लियर है कि जब भी हमको अल्कोहल को कन्वर्ट करना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल बी द बेस्ट प्रोसेस एवर। क्लियर है, ओके, ये क्लियरिटी आ गई इस क्वेश्चन से। फिर क्या बोल रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन बोथ। अच्छा, ऊपर भी और एक है क्वेश्चन, ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन दीज टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अच्छा, ये भी बोला गया है कि वो अल्कोहल और वो इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में रिएक्ट करेंगे किसी एसिड की प्रेजेंस में, तब क्या बनेगा। तो चलो पहला तो हमने यहां पे लिख के रखा हुआ है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लो बढ़िया तरीके से। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने के लिए। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि हमको इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बनाना है, मतलब हमारे पास इथेनॉल है, हमको इथेनोइक एसिड बनाना है। तो जैसे कि मैंने बोला था, हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ये जैसे हम इथेनॉल के साथ मिक्स करेंगे और क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और हमारा अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आई होप यू क्लियर दिस सिंपल कन्वर्जन। ठीक है, हमने इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं हम कि जब हम इस इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वन एसिड, जो हम ले रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा और यहां पे बनाएगा बेटा ईस्टर। क्या बनाएगा, ईस्टर, जिसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोग, अल्काइल अल्कैनोएट। क्या होता है आईयूपीएसी, अल्काइल अल्कैनोएट। तो यहां पे कितने कार्बन है, 2, तो ये बनेगा बेटा इथाइल इथैनोएट। क्या बनेगा नाम, इथाइल इथैनोएट। ये एक तरीके का क्या है, ईस्टर है बेटा। ओके है, तो जब ये अल्कोहल मतलब कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब वो क्या बनाएंगे, तब वो बनाएंगे ईस्टर। बढ़िया सा रिएक्शन है, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव ऑन करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा कि व्हाट आर सोप्स।
क्या कहता है, ध्यान से देखना सभी लोग। व्हाट आर सोप्स, ओके, ये पहला क्वेश्चन मान के चलते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सोप्स। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ओके, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ओके, क्लींजिंग एक्शन भी हम बताएंगे। व्हाई सोप्स आर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन द रीजन वेयर वाटर इज हार्ड, ये चौथा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। और हाउ इज दिस प्रॉब्लम ओवरकम, ये पांचवा क्वेश्चन पूछ लिया। और ये सीबीएसई का 2025 का रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। और एक ही क्वेश्चन में उसने कितने क्वेश्चन डाल दिए, पांच अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए, जो कि एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड है, और वो कंसेप्ट है यहाँ पे सोप का। किसका, सोप का, ध्यान देना इसको। चलिए बेटा, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले उसने पूछा व्हाट आर सोप्स, तो सोप क्या है, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप किसको कहेंगे, हम पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहेंगे बेटा सोप। फिर उसने क्या पूछा था, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहां पे है बेटा। सोप मॉलिक्यूल दो पार्ट से बनता है, एक बनता है बेटा हाइड्रोफिलिक पार्ट, और एक ये लॉन्ग चेन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट, या हाइड्रोफिलिक हेड है या हाइड्रोफोबिक टेल है। तो जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है उसको आयोनिक पार्ट बोलते हैं बेटा, और मतलब वो एक्टिव पार्ट होता है, वाटर लविंग पार्ट होता है, इसलिए उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब भाई पानी से दूर रहेगा, वो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट होता है। दिख रहा है आपको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट। तो एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, मूव ऑन करते हैं हम। आगे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो चलो बेटा इसको समझाता हूं थोड़ा यहीं पे, फिर हम इसको थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे इसके आंसरिंग पे। तो आंसरिंग में ध्यान से देखो, सपोज करो देखिए बेटा, सपोज ये एक डर्ट है, आपके कपड़े पे लगा हुआ एक गंदगी है, और मैंने उस कपड़े को सोप सॉल्यूशन में या किसी और डिटर्जेंट सॉल्यूशन में डाल दिया। ओके, तो देखना ध्यान से क्या होगा, ये आपको दिख रहा है, ये है बेटा हेड पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल। किसके पार्ट, हेड पार्ट है, और ये है उसका टेल पार्ट, ये टेल पार्ट दिखा ये। तो इस तरीके से ये टेल पार्ट क्या करेंगे, ये सभी के सभी सोप मॉलिक्यूल उस डर्ट को, उस कचरे को पकड़ के से निकालेंगे और साथ में ले जाएंगे बाहर, भाई फेंक देंगे। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा माइसिल्स। क्या बोलते हैं, माइसिल्स बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का क्लींजिंग एक्शन, मतलब सोप का क्लींजिंग एक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। तो सोप क्लींस बाय फॉर्मिंग अ माइसिल्स। अभी मैंने बताया था माइसिल्स क्या होता है, where the hydrophobic tail of soap molecule surround and trap oil या dirt या oil को वो ट्रैप करते हैं, while the hydrophilic head part जो होता है वो इंटरेक्ट करता है बेटा वाटर के साथ, और वाटर के साथ वो निकल जाता है। These micelles helps to break down the grease and suspend the dirt in water when arranged। जब वो धोएंगे अपन भाई उस कपड़े को, तब डर्ट और ग्रीस जो पार्टिकल्स होंगे आर वॉश्ड अवे, लिविंग द सरफेस क्लीन। फिर वो कपड़ा हमारा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। फिर उसने क्या पूछा था, फिर उसने हार्ड वाटर की बात की थी एक क्वेश्चन में, कि हार्ड वाटर की वजह से सोप सॉल्यूशन क्यों काम में नहीं आता। तो उसका सॉल्यूशन ये है बेटा कि सोप इज नॉट इफेक्टिव इन अ हार्ड वाटर एज इट रिएक्ट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा कि दिस रिएक्शन फॉर्म्स एन इनसोल्यूबल, क्या, इनसोल्यूबल सब्सटेंस कॉल्ड एज स्कम। जो मतलब ऐसा एक सब्सटेंस बना देते हैं बेटा, वो पानी में या उस सोप सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाता। वाइल दिस, और इसकी वजह से क्या होता है कि सोप की जो एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस लेदर मतलब झाग एंड क्लीन द क्लॉथ इफेक्टिवली, वो एबिलिटी सोप की कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे हम एक चीज से। हम क्या यूज करेंगे बेटा, हम यूज करेंगे डिटर्जेंट्स। जब भी हार्ड वाटर आपको मिले तब आप अपने साथ में क्या रखिएगा, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या करेगा, वो स्कम को फॉर्म होने नहीं देगा, और वो जो क्लॉथ्स रहेंगे या जो भी डर्ट रहेगा उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा। तो आई होप ये आपको सोप सॉल्यूशन, सोप मॉलिक्यूल, सोप की डिसएडवांटेज और उसका ओवरकम फैसिलिटी आपको पता चल गया होगा बेटा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूव ऑन करते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबको गाइस आई होप ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये परिवर्तन मैराथन सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। और परिवर्तन मैराथन सीरीज के इस कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड का सबसे लास्ट पार्ट अभी बचा है बेटा, दैट इज पार्ट नंबर 6, जो कि डिफरेंस बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस है। बहुत से बच्चों को डिफरेंसेस लिखने नहीं आते, और बहुत से बच्चों को मैंने देखा है उन लोगों ने बहुत सारी एग्जाम्स में गलतियां करते हैं। इवन कोचिंग में भी मैंने बच्चों की बहुत सारी गलतियां इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, कितने नहीं लिखने चाहिए, वो भी बच्चों को नहीं पता। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, वो भी बेसिक बातें नहीं पता। तो मैं कोशिश करूंगा ये डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ क्वेश्चन सीरीज में आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करने के। तो मिलते हैं गाइस लास्ट पार्ट इस परिवर्तन मैराथन सीरीज का, जो ये कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड लेसन का एकदम लास्ट लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, सी यू।